वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक देखेंगे, जिसके कल एंड में मैंने बात किया था लेक्चर के एंड में कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 के अंदर सेकंड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मतलब आप लोगों को पता है, अगर मैं उसको डिफाइन करना चाहूँ तो एक वर्ड में वो इस तरह डिफाइन हो सकता है, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूटिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यूटिलिटी के 6 टाइप हैं, जैसे कि पहला आप देख सकते हो प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, उसके बाद में नॉलेज यूटिलिटी एंड पोजेशन यूटिलिटी। तो अब ये यूटिलिटी है क्या वो देख लेते हैं, या ये यूटिलिटी किस तरह क्रिएट होती है वो देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट पे चलते हैं, प्लेस यूटिलिटी। जैसे कि आप नाम देख रहे हो, प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ द कमोडिटी। हम लोग जब कमोडिटी की प्लेस को चेंज कर देंगे तो उससे जो उसके अंदर यूटिलिटी इंक्रीज होगी उसको हम लोग बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी। कल अगर आपको याद होगा तो मैंने एक अल्फेंसो मैंगो का एग्जांपल लिया था और एक कश्मीर के एप्पल्स का एग्जांपल लिया था कि अगर वो अल्फेंसो मैंगो रत्नागिरी में पड़े हो तो कचरे के भाव में बिकेंगे। सेम अगर कश्मीर के एप्पल्स कश्मीर में ही पड़े हो तो वहाँ कचरे के भाव में बिकेंगे, बिकॉज वहाँ पे एम्पल ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे उनका इतना डिमांड नहीं होगा, वहाँ पे लोगों को उसके अंदर इतना क्रेज नहीं होगा। लेकिन अगर वही एप्पल या वही मैंगो एक ऐसी जगह पर हम लोग लेकर के चले जाते हैं जहां पे वो अवेलेबल नहीं होता है, तो वहां के लोगों के लिए वो एक काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं कि हेवनली चीज हो जाएगी। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं अल्फेंसो मैंगो यूएस सेंड कर दूं तो यूएस में दूर दूर तक कहीं पर भी वो अल्फेंसो मैंगो नहीं मिलेंगे, तो उनके लिए ऐसा हो जाएगा, अरे यार क्या नया प्रोडक्ट आया मार्केट के अंदर, और उनको जो यूटिलिटी मिलेगी ना वो कई ज्यादा होगी जो यूटिलिटी रत्नागिरी वालों को मिल रही है, क्योंकि रत्नागिरी वाले लोग वो चीज रोज देखते हैं। ठीक है, तो उनको उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी। ये बेसिकली ऐसा है जैसे कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जो चीज आप रोज देखते हो ना, आपके अंदर उस चीज को लेकर के यूटिलिटी उतनी नहीं होती है जितनी आप कोई ऐसी चीज देख लो जो आपने बहुत रेयरली देखा या कभी कभार देखा है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बोल सकता हूं कि जब आपको आपका पहला स्मार्टफोन मिला होगा तो जो आपको यूटिलिटी मिली होगी ना वो बहुत ज्यादा होगी, कि वो आपका स्मार्टफोन जो है वो आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, उससे पहले आपने वो नॉर्मल सा फोन यूज किया था जो कीपैड वाला था, जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस कर सकते थे, कॉल कर सकते थे, या अगर छोटे मोटे स्नेक्स के गेम या बहुत एकदम लो कॉन्फ़िगरेशन वाले गेम चल गया तो चल गया, वरना पुराने जमाने के मोबाइल में वो भी नहीं चलता था। अगर आपने ऐसा फोन यूज किया होगा और उसके बाद आपने फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन यूज किया होगा तो आपको ऐसा फील होगा, अरे यार क्या फोन है। ठीक है, अब जब आप सेकेंड टाइम अपना पुराना वाला स्मार्टफोन रिप्लेस करके सेकेंड टाइम एक दूसरा स्मार्टफोन लोगे ना, तो आपको उस दूसरे स्मार्टफोन में उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी जितना आपको फर्स्ट टाइम आपका पहला फोन मिला था, क्योंकि आप जब सेकेंड टाइम वो फोन देख रहे हो तो आपको उसके अंदर कुछ नया नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा यार वही स्क्रीन है। ठीक है, हो सकता है कैमरा थोड़ा सा एनहांस्ड हो गया होगा, हो सकता है बैटरी स्पीड थोड़ी सी एनहांस हो गई होगी, लेकिन आप ये सारी चीजों को यूज टू हो, आपने ये सारी चीजें चलाया है, इन सब का मजा ले चुका है, तो आपको मजा आएगा नए फोन के अंदर, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा जितना कोई चीज जब अपने को पहली बार मिलती है। तो प्लेस यूटिलिटी क्या होता है, प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी की जगह बदलने से जो यूटिलिटी क्रिएट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, अब कमोडिटी का प्लेस कैसे चेंज किया जा सकता है, तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प ले सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्लेस यूटिलिटी कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैं एक बार फिर शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं, प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है,
जब कमोडिटी की जगह चेंज करने से अगर कमोडिटी की यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। जनरली कमोडिटी को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से उठा करके प्लेस ऑफ कंजम्पशन पे लेके जाने से उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मैं वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब जहां पे वो पैदा हो रहा है, जहां पे वो बनाया जा रहा है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से उठा करके प्लेस ऑफ कंजम्पशन जहां उसको इस्तेमाल किया जाएगा वहां लेके जाने में जो प्रोडक्ट की यूटिलिटी इंक्रीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक कैसे जाएगा, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जाएगा। कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपका मोबाइल फोन अगर मोबाइल के फैक्ट्री में ही पड़ा है तो वो मोबाइल फोन आपके किसी काम का है नहीं, लेकिन अगर उसी मोबाइल फोन को आपके नियरेस्ट मोबाइल शॉप में अवेलेबल कर दिया जाए या फिर आपको होम डिलीवरी दे दिया जाए तो आपकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। प्रोडक्ट के प्लेस को चेंज करने पे जो यूटिलिटी इंक्रीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, एंड इट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। किसकी मदद से क्रिएट किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से क्रिएट किया जाता है। मैं पॉइंट रीड कर दे रहा हूं आप लोग के लिए। इंट्रोडक्शन देखने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली वही सेंटेंस है जो डेफिनेशन में लिखा हुआ था, तो हम लोग डायरेक्टली पॉइंट्स पे चलेंगे। When a change in place of the commodity increases its utility, when a change in the place of the commodity increases its utility, it is called as place utility. Same चीज जो मैंने लिखा है, changing the place of commodity से अगर utility increase होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं place utility. Place utility is created when the goods are transferred from the place of production to the place of consumption. कैसे क्रिएट किया जाएगा? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से उठाओ और उसको पहुंचाओ कहां पर? टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, जहां उसको इस्तेमाल किया जाएगा। रत्नागिरी से उठा करके अल्फांसो आम को पहुंचा देना यूएस में, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी। रत्नागिरी इज द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, यूएस इज द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। आप प्लेस ऑफ कंजम्पशन कोई और भी हो सकता है, मैंने यूएस का एग्जांपल लिया है। लास्ट लाइन, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स टू क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। और प्लेस यूटिलिटी कैसे क्रिएट की जा सकती है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कि कोई जगह बदलनी है ना, तो जगह बदलने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे अल्फांसो मैंगो का लिया उसने। The utility of Alfonso mango increases when they are transferred from the mango farm to other part of the country. इसने बताया जहां पे मैंगो का फार्म होता है वहां से उठा करके जब हम उसको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा देते हैं तो उस आम की यूटिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसको हम लोग बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी, कि कोई ये जगह बदलने की वजह से इंक्रीज हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल, utility of mobile phones increases when they are distributed from the manufacturing plant to the mobile store. जहां मोबाइल बनता है वहां से अगर हम उसको शिफ्ट करके जहां पे उसको इस्तेमाल करने वाले वहां पहुंचा दिया जाए तो उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट पे चलेंगे, सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी एकदम सिंपल है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप नाम देख रहे हो सर्विस, इसमें क्या होगा? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सर्विस देता है, ठीक है, when one person provides service to another person or a group of person is called as service utility। ठीक, एग्जांपल के तौर पे एक टीचर एट अ टाइम एक बच्चे को पढ़ा रहा है तो ये भी सर्विस यूटिलिटी है, बिकॉज मैं सर्विस दे रहा हूं एक बच्चे को। या फिर मैं एट अ टाइम पूरी क्लास को पढ़ा सकता हूं तो मैं बोलूंगा टू ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, तो व्हेन सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सर्विस यूटिलिटी। ठीक है, इसका सेकेंड एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं डॉक्टर के केस में, जहां पे एक डॉक्टर अपने क्लाइंट को चेक कर रहा है, अपने पेशेंट को चेक कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये भी सर्विस यूटिलिटी है, डॉक्टर सर्विस दे रहा है।
एक एडवोकेट अपने क्लाइंट के बिहाफ पे केस लड़ रहा है, ये भी सर्विस यूटिलिटी है कि वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जहां पर भी सर्विस सेक्टर है वहां पे सर्विस यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। ठीक है, सर्विस यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट सिंपल है, व्हेन वन पर्सन प्रोवाइड सर्विस टू अनदर पर्सन और a group of person is called as service utility। ठीक है, तो सर्विस यूटिलिटी क्रिएट होती है। लिखता है सर्विस यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन एनी सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू अनदर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। सिंपल था। सर्विस यूटिलिटी कैसे क्रिएट होती है? इट इज क्रिएटेड व्हेन वन पर्सन प्रोवाइड सर्विस टू अनदर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। एग्जांपल प्रोफेसर का लिया, प्रोफेसर टेकिंग लेक्चर इन अ कोचिंग क्लासेस। ठीक है। दूसरा, एडवोकेट गिविंग लीगल एडवाइस टू हिज क्लाइंट। दूसरा, एडवोकेट अपने क्लाइंट को एडवाइसेस दे रहा है, लीगल एडवाइसेस। थर्ड एग्जांपल, ये टाइप है हमारा टाइम यूटिलिटी। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ये कौन सी यूटिलिटी है? टाइम। टाइम से हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकते हैं? ये एक ऐसी यूटिलिटी है, या टाइम यूटिलिटी कब क्रिएट हो सकती है? तो टाइम यूटिलिटी तब क्रिएट होगी जब हम किसी प्रोडक्ट को स्टोर करके रखेंगे। किसी कमोडिटी को क्या करके रखेंगे? हम लोग स्टोर करके रखेंगे। और उसको कब अवेलेबल करेंगे? एंड मेकिंग अवेलेबल एट द टाइम ऑफ नीड। जब उसकी जरूरत हो तब उसको अवेलेबल करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम यूटिलिटी। ठीक है, टाइम जब उसकी जरूरत हो तब उसको मार्केट में अवेलेबल करवाना और उसको क्या करके रखना? पहले से स्टोर करके रखना, तो उसको हम लोग बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। एग्जांपल के तौर पे अभी आ गया रेनी सीजन। रेनी सीजन में आप लोग देखोगे अम्ब्रेला मिलता है, गमबूट्स मिलते हैं, उसके बाद में रेनकोट्स मिलता है, या फिर आप देखोगे मोबाइल के लिए एक जिपर बैग मिलता है, या उसके अलावा और भी कोई रेनी आइटम ऐसे जो होते हैं। तो क्या लगता है आपको, इनका प्रोडक्शन रेनी सीजन से पहले ही होता है या इनका प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर होता है? तो इनका प्रोडक्शन है ना थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। लेकिन आप साल भर अम्ब्रेला बिकते हुए नहीं देखोगे, आप साल भर रेनकोट बिकते हुए नहीं देखोगे। इनको स्टोर कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? इनको स्टोर। क्योंकि अगर आप विंटर सीजन में रेनकोट बेचोगे ना तो कोई रेनकोट परचेज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पब्लिक को उसमें यूटिलिटी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, यूटिलिटी कब नजर आएगी? जब उस चीज की जरूरत होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके उसको स्टोर करना पड़ेगा। कमोडिटी को क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा, और उसको उस टाइम पे हम लोग मार्केट में अवेलेबल करेंगे जब उसकी नीड होगी। तो जब हम ऐसा करते हैं तो जो यूटिलिटी क्रिएट होती है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली टाइम यूटिलिटी क्या है? तो टाइम यूटिलिटी इज created when a commodity is stored and it is made available at the time of need। तो हम लोग बोलेंगे उसकी जो यूटिलिटी क्रिएट हुई है उसको टाइम यूटिलिटी। ठीक है, तो स्टोर करके रखना और कब अवेलेबल कराना? जब उसकी जरूरत हो। तो जो यूटिलिटी क्रिएट होगी उसको हम लोग बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। एग्जांपल रेनी सीजन वाला कोई भी एग्जांपल पुट कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं बुक के अंदर क्या लिखा है। When utility of a commodity increases by storing it and making it available during the time of need, it is called as time utility। Exactly ऐसे ही है, storing it and making it available at the time of need, उसको हम लोग बोलेंगे time utility create हो गया। Warehousing helps to create time utility। और कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? तो उसने बोला है कि हम लोग वेयर हाउसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वेयर हाउसिंग क्या होता है? वेयर हाउसिंग इज अ प्लेस जहां पे हम लोग गुड्स को स्टोर करते हैं। गुड्स को हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। वेयर हाउसिंग और एक होता है गोडाउन। गोडाउन और वेयर हाउसिंग में ना बहुत हल्का सा डिफरेंस है।
वेयर हाउसिंग वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं? वेयर हाउसिंग तब यूज किया जाता है जब प्रोडक्ट के हिसाब से उसका एनवायरनमेंट बनाया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेयर हाउसिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मेडिसिन, तो मेडिसिन के लिए अगर आप नॉर्मली कोई दवाई खरीदते हो ना, तो कभी कभी दवाई के ऊपर लिखा रहता है कि इट इन डार्क एंड कूल प्लेस, ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए दवाई के ऊपर। तो अगर ऐसी कोई दवाइयां हैं जहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आना चाहिए, उसको ठंडे एरिया में रखना है, तो हम लोग वैसा अगर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके वहां स्टोर करेंगे, हम लोग वेयर हाउस बोलेंगे। आइसक्रीम्स को स्टोर करना है, दूध को स्टोर करना है, दही को स्टोर करना है, तो जब कंपनी में स्टोर किया जाता है तो वेयर हाउस ऐसे बनाए जाते हैं, उसके अंदर कूलिंग सिस्टम फिट किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेयर हाउस। गोडाउन क्या होता है? गोडाउन एक नॉर्मल सा दुकान होता है, या आप बोल सकते हो एक एरिया होता है जहां पे गुड्स को स्टोर कर दिया जाता है, वहां कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की जाती है, उसको गोडाउन बोलेंगे, ठीक है। वेयर हाउस का वर्ड यूज करते हैं जब पर्टिकुलर गुड्स के हिसाब से प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, तो वेयर हाउस। तो बेसिकली टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करने के लिए किसकी मदद ली जाएगी? वेयर हाउस। जैसे कि चेंज ऑफ प्लेस के लिए किसकी मदद ली जा रही थी? ट्रांसपोर्टेशन की। तो टाइम यूटिलिटी क्या है? जब हम लोग गुड्स को स्टोर करते हैं एंड मेकिंग इट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ नीड विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग, तो उसके अंदर जो यूटिलिटी क्रिएट होती है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। एग्जांपल के तौर पे the utility of umbrella will increase if they are made available during the rainy season। umbrella का एग्जांपल लिए। दूसरा क्रैकर्स, पताकड़े, the utility of cracker will increase if they are distributed during the period of दिवाली, ठीक है। जब फेस्टिवल्स आता है ना, तो हम लोग देखते हैं ना मार्केट के अंदर बहुत सारे क्रैकर्स अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक। आप लोग नॉर्मली वो क्रैकर्स बिकते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि आप अगर नॉर्मली रास्ते में ऐसे बम फोड़ते हुए दिखोगे ना, तो पब्लिक तुमको पागल समझेगी, कोई दो लात मार के भगा भी देगा। लेकिन आप फेस्टिवल्स के सीजन पे या शादी के मौके पे या कोई दूसरे स्पेशल ओकेजन पे अगर आप क्रैकर फोड़ोगे तो चल जाता है। तो क्या ये क्रैकर्स साल भर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं? हाँ। और इनको किस टाइम पे अवेलेबल किया जाता है? प्रॉपर दिवाली के टाइम पे, या कोई ऐसा ओकेजन जहां पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट टाइप है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म का मतलब यहां पे शेप, ठीक है। जब हम किसी कमोडिटी का शेप चेंज कर देते हैं, और शेप चेंज करने की वजह से उसके अंदर जो यूटिलिटी इंक्रीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। इजी एग्जांपल, पॉट्स देखिए, पॉट, मटके, मटके कैसे बनते हैं? क्ले से बनते हैं, क्ले। तो जब वो क्ले के फॉर्म में होता है ना, मड क्ले के फॉर्म में, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर उसी क्ले को मैं पॉट का शेप दे दूं, तो वो मेरे बहुत सारे काम आ सकता है। मैं उसको स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं उसको गर्मी के सीजन में पानी को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, एंड पॉट से बहुत सारे यूटेंसिल्स एंड बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, ठीक है। डेकोरेटिव मटेरियल भी बनाया जाता है। नॉर्मली ये जो ट्रेन के अंदर चाय वगैरह बिकती है, पहले जमाने में बिकती थी, अभी थोड़ा ट्रेंड कम हो गया, लेकिन फिर से रीस्टार्ट हो रहा है। वो लोग अर्दन ग्लास लेते हैं, ठीक है, चाय देने के लिए, क्योंकि उसके अंदर चाय पीने का मजा ही अपना होता है। नॉर्मली ये जो तंदूर चाय होती है, ये नॉर्मली उसी के अंदर वो लोग गर्म करते हैं, ताकि वो जो अर्दन पॉट है उसका एक फ्लेवर निकल करके आए, ठीक है। तो वो जब तक क्ले के फॉर्म में होता है ना, हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन उसी को मैं अर्दन ग्लास बना दूं, अर्दन पॉट बना दूं, अर्दन यूटेंसिल बना दूं, तो मैं उसको कुकिंग के लिए, स्टोरिंग के लिए, पानी रखने के लिए बहुत सारे काम में इस्तेमाल कर सकता हूं। तो उस प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज करने पे, उस प्रोडक्ट का शेप चेंज करने पे जो यूटिलिटी क्रिएट हुई है, उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा एग्जांपल, फर्नीचर। फर्नीचर बनाने के लिए अपने को क्या लगता है? वुडन शीट लगती है। अब अगर मैं वुडन शीट लाके घर में ऐसे ही रख दूं और बोलूं ये आपका चेयर है, बैठ जाओ, तो चलेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर उसी वुडन शीट के फॉर्म को चेंज करके, कट करके, उसके ऊपर नील्स लगा करके उसको एक शेप दे दूं चेयर का, तो अब वो मेरे काम में आएगी, ठीक है। उससे मैं बेड बना सकता हूं, उससे मैं कबर्ड बना सकता हूं, और उससे बहुत सारे हम लोग आइटम बना सकते हैं। तो वो जो वुडन शीट थी, उसका फॉर्म चेंज करने के बाद जो यूटिलिटी इंक्रीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी।
ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, एक कमोडिटी के फॉर्म को, शेप को चेंज करने पे जो यूटिलिटी क्रिएट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। एंड फॉर्म यूटिलिटी किसके मदद से होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग। फॉर्म यूटिलिटी कैसे हो सकती है, विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग। जैसे प्लेस यूटिलिटी कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। टाइम यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ वेयरहाउसिंग। इसी तरह अगर फॉर्म यूटिलिटी करना है तो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग के हेल्प से हो सकती है। आप लोग बोलोगे ये क्या है, ये कुछ नहीं है, वो जो आप क्ले को कन्वर्ट कर रहे हो पॉट के फॉर्म में, इस कन्वर्जन को हम लोग प्रोसेसिंग बोल सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, चेंजिंग द रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, जिसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो क्ले हमारा रॉ मटेरियल है, पॉट हमारा फिनिश गुड्स है। तो ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हो ना शेप चेंज करने की, इस एक्टिविटी का नाम ही मैन्युफैक्चरिंग है। तो फॉर्म यूटिलिटी कैसे क्रिएट हो सकती है, बाय चेंजिंग द शेप विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग द कमोडिटी। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, form utility is created by changing the form और shape of the goods। हम goods का form या shape change कर दे तो जो utility create होगी उसको हम लोग बोलेंगे form utility। The process of manufacturing और processing creates form utility। तो form utility कैसे create होता है, with the help of manufacturing और processing। एग्जाम्पल के तौर पे when wood is changed to furniture its utility increase। लकड़े को फर्नीचर में चेंज कर दो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। when tea leaves are processed to tea powder its utility increases। चाय पत्तों को चाय के पाउडर में कन्वर्ट कर देना, जो हमारे घर में होते हैं नॉर्मली, उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, चेंजिंग ऑफ शेप विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो उसके अंदर जो यूटिलिटी क्रिएट हुई उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्म यूटिलिटी। अगला नॉलेज यूटिलिटी। जैसे कि वर्ड दिख रहा है नॉलेज, नॉलेज मतलब किसी भी चीज की नॉलेज को एक्वायर करना। अब एग्जांपल के तौर पे एक कमोडिटी है, आपने उसको पहली बार परचेज किया है, ठीक है। आजकल बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं, जैसे कि आज से कई साल पहले पहली बार मार्केट में मान लो वॉशिंग मशीन आया होगा, ठीक है। अभी मार्केट के अंदर डिश वॉशर आता है, ठीक। इसी तरह मार्केट के अंदर ओवेन्स आते हैं, ठीक। तो ये जो नए नए कमोडिटीज होते हैं ना, अब इनको चलाने के लिए नॉलेज तो चाहिए ना, अपने को पता तो होना चाहिए ना कैसे चलाना है। जैसे कि आपने एक नया स्मार्टफोन खरीदा, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्मार्टफोन है ना सालों से यूज कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी उसके कुछ फीचर्स अपने को पता ही नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि पोर्ट्रेट मोड क्या होता है, ठीक है। कैमरे के अंदर बहुत सारे फीचर्स हो जाते हैं, मोबाइल फोन्स के अंदर बहुत सारे फीचर्स हो जाते हैं, लेकिन अपने को उतना पता नहीं होता है। हम लोग उसको बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, मूवी देखना, कॉल उठाना, नेट ब्राउजिंग करना, सोशल साइट्स पे जाना, बेसिक रिक्वायरमेंट। लेकिन जब अपने को उस पर्टिकुलर फीचर के बारे में पता चलता है ना, तो अपने को एक अलग ही मजा मिलता है, बोले अरे यार ये भी कर पा रहा था, ठीक है। आपने ओवन खरीद करके रखा है, उसके कुछ फीचर्स के बारे में आपको बाद में पता लगा, तो आप बोलोगे अरे यार ये भी कर सकता था। तो आपकी जब नॉलेज इंक्रीज होती है ना किसी चीज को लेकर के, तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है उसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी, ठीक है। या आपने नया फोन खरीदा, आपने फोन को अपग्रेड किया, पहले आपका फोन कुछ था, अभी आपने एक न्यू फोन खरीदा है और उसके अंदर कुछ न्यू फीचर्स है, तो उस न्यू फीचर्स को जानने के बाद जो यूटिलिटी क्रिएट होती है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉलेज यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जब नया स्मार्टफोन नॉर्मली हाथ में आता है ना, तो 2 दिन हम लोग उसके ऊपर खाली रिसर्च करते रहते हैं, ये चला रहे, वो खोल रहे, ये ऐप खोल रहे, वो ऐप खोल रहे, उसके अंदर हेल्थ ऐप खोल रहे, क्या क्या नहीं कर रहे, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी आर एक्वायरिंग नॉलेज, और हम लोग जितना नॉलेज गेन करते हैं ना अपने स्मार्टफोन के बारे में, उतना ज्यादा मजा आता है। तो हम लोग 2 दिन तक उसी के अंदर डूबे रहते हैं, अरे यार इसके अंदर ये भी होता है, अरे यार इसके अंदर ये भी होता है। आजकल स्मार्ट वॉच चलता है, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच होगा तो उसके अंदर आप डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे आप ऐप चला सकते हो। तो जैसे जैसे आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज गेन होती है, तो उसके अंदर जो मिलने वाली यूटिलिटी होती है, वो यूटिलिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के बारे में जब कोई नॉलेज मिलती है, एंड विद दैट नॉलेज अगर आपको एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉलेज यूटिलिटी। अब नॉलेज यूटिलिटी कहां से मिल सकती है, तो इसके सोर्सेस क्या है।
या तो आपने टीवी के अंदर ऐड देखा होगा, जैसे कि एलेक्सा स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है, आपके पास एलेक्सा था, आपको नहीं पता था वो ये काम भी करती है, तो आपने जब ऐड में देखा, आपने ट्राई किया एंड देन सच में वो हुआ, तो आपको लगता है अरे यार क्या प्रोडक्ट है, ठीक है, वो लोग काम कर देती है, ठीक है, लेकिन वैसा इन्वायरमेंट भी चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली आप बोलोगे तो नहीं होगा। जो स्मार्ट ऐप, ये जो स्मार्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उससे कनेक्ट कर दो एलेक्सा से, तो वो आपके लिए टीवी ऑन कर देगी, वो आपके लिए गाना वगैरह चला देगी, यूट्यूब चला देगी, आपको खाली बोलना है एंड वो सब कुछ कर देगी आपके लिए, ठीक है। आप उसको बोलोगे कि गाना बजा दे तो स्पीकर पे गाना, जैसे कि आजकल नॉर्मली स्मार्टफोन के अंदर फीचर होता है, जैसे एप्पल के अंदर सीरी होती है, वैसे ही और दूसरे इसके अंदर कुछ ना कुछ होता है, आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हो, तो सेम, ठीक है। तो नॉलेज यूटिलिटी कैसे गेन होती है? पहला मैं बोल सकता हूं, आप जब ऐड देखते हो, एडवर्टाइजमेंट, तो वहां से आपको पता चलता है अच्छा ये भी हो सकता है। दूसरा, जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो ना, उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है, एक बुक होती है जिसको हम लोग कभी नहीं पढ़ते, अपन खुद ही मास्टर होते, खुद ही चलाएंगे, तो वो बुक को भी आप पढ़ के आप नॉलेज गेन कर सकते हो कि इससे और क्या क्या हो सकता है। नॉर्मली जब आप ओवन परचेस करते हो तो ओवन के अंदर बहुत सारे ना ऑटोमेटिक वो होते हैं, रेसिपीज उसके अंदर फीडेड होती है, तो आप जब मैनुअल देखोगे ना तो उसके अंदर लिखा होता है ये पर्टिकुलर कोड टाइप करने का इस पर्टिकुलर फूड के लिए, तो ये अपने आप टाइम वगैरह सेट करेगा, टेम्परेचर सेट करेगा एंड फूड को कुक कर देगा। तो मैनुअल्स रीड करके भी आपको नॉलेज गेन हो सकता है। तीसरा, डेमो, एक बंदा आता है प्रोडक्ट के साथ, कुछ दिन के बाद, प्रोडक्ट डिलीवरी के 2-3 दिन के बाद एक पर्सन आएगा जो आपको प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज देगा, इसको ऐसे करने का, ये ऐसे करने का, ये ऐसे, तो वहां से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो। तो बेसिकली जब आप किसी कमोडिटी के बारे में नॉलेज गेन करते हो एंड अगर उस नॉलेज से आपकी यूटिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉलेज यूटिलिटी बोलते हैं। द यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस when the user or buyer gain knowledge, जब हम प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज गेन करते हैं तो हमारी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है अबाउट सच प्रोडक्ट। दिस यूटिलिटी इज कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी, और इसको हम लोग नॉलेज यूटिलिटी बोलते हैं। कैसे मिल सकता है? तो बताया है, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, यूजर मैनुअल्स के थ्रू, वो जो बुक आती है उसको यूजर मैनुअल बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, जो बंदा आपके घर में आता है, ठीक है, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में आप बोल सकते हो आजकल पब्लिक यूट्यूब पे वीडियोस बना बना के, रिव्यूज वीडियो, हाउ टू यूज वीडियो बना बना करके डाल देती है, आप वहां से नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। आपका कोई फ्रेंड ने पहले वो प्रोडक्ट यूज किया, आप उससे नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। तो एम्पल ऑफ सोर्स है, आप नॉलेज कहीं से भी एक्वायर कर सकते हो। एक्सेट्रा हेल्प्स द यूजर और बायर टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। एग्जांपल के तौर पे, The utility of washing machine will increase when the user know about its operation, ठीक है, वॉशिंग मशीन अगर चलाने आता है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। वही अगर वॉशिंग मशीन घर में है, ठीक है, आपके घर में ग्रैंड मदर है जो कभी वॉशिंग मशीन नहीं चलाएगी, आपके मम्मी कहीं बाहर चले गए हैं तो भी आपके दादी वॉशिंग मशीन यूज नहीं करेंगे। अगर उनको कपड़ा धोना है वो अपने हाथ से धो लेंगे, बोलेंगे अपने को नहीं चलाने आता है वॉशिंग मशीन। तो देयर इज अ वांट, शी वांट टू वॉश अ क्लोथ, ठीक है, आपके ग्रैंडमदर को क्लोथ धोना है, लेकिन आपके ग्रैंडमदर को वॉशिंग मशीन में यूटिलिटी नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही? बिकॉज शी डोंट हैव द नॉलेज टू हाउ टू ऑपरेट दैट। उनको नहीं पता है कि कैसे चलाना है, तो वो कैसे ऑपरेट करेंगे उसको, तो वो क्या करते हैं? हाथ से धोना शुरू कर देते हैं। तो यूटिलिटी कब मिलती है? जब अपने को उसको चलाने आएगा, और चलाने कैसे आएगा? व्हेन यू विल एक्वायर नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज यूटिलिटी प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानने से मिल जाएगी। Second example, utility of a computer game will increase when the player know all its control key. गेम एक अच्छा एरिया है जहां पे बहुत बार ऐसा होता है गेमर्स को गेम के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे उस गेम के बारे में नॉलेज एक्वायर करता जाता है वैसे वैसे गेम को खेलने में मजा आता रहता है, ठीक है। बहुत सारे कंट्रोल कीज होते हैं, कभी कभी वहां पर चीट भी होती है कि हम लोग कुछ कोड वगैरह डाल दें और अपने पास बहुत सारे कॉइन्स आ जाए या अपना लेवल इंक्रीज हो जाए एंड सो ऑन। तो जब ये सारी चीजें पता चलती है तो उसके अंदर और मजा आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। और लास्ट यूटिलिटी इज पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन वर्ड का मतलब होता है, आपने पोजेशन वर्ड है ना,
अगर अपनी लाइफ में नॉर्मली कभी सुना होगा, ठीक है, प्रैक्टिकली लाइफ में जल्दी इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर आपने कभी सुना होगा ना, तो आपके घर वाले बात कर रहे होते हैं, जब आपके घर वालों ने कोई नया घर खरीदा होता है तो वो लोग बोलते हैं बिल्डर पोजेशन कब देगा या बिल्डिंग का पोजेशन कब तक मिलेगा। तो पोजेशन का मतलब क्या होता है? पोजेशन का मतलब होता है फिजिकल डिलीवरी, ठीक है, मतलब या फिर मैं बोल सकता हूं लीगल डिलीवरी। जैसे कि आपको घर की फिजिकल डिलीवरी नहीं हो सकती है, जैसे कि आप बोलोगे कि एक घर बना और लाके मेरे घर पे डिलीवरी दे दे, नहीं, वो घर जो बनेगा ना बिल्डिंग के अंदर वो वहीं रहेगा, लेकिन देयर विल बी अ लीगल डिलीवरी। लीगल डिलीवरी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। बिल्डर के नाम से ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी हमारे नाम पे, तो मैं बोलूंगा कि घर का पोजीशन मिल गया। एक बार घर मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गया, अब मेरे पास घर की चाबी आ जाएगी, मैं घर को इस्तेमाल कर सकता हूं। इसको बोलते हैं पोजीशन। किसी भी चीज की फिजिकल डिलीवरी या किसी भी चीज की लीगल डिलीवरी। लीगल डिलीवरी कैसे होगी? बाय ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, बाय ट्रांसफरिंग द ओनरशिप। तो जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। एग्जांपल के तौर पे आपने केक शॉप के अंदर है ना केक देखा, केक देख के आपको ऐसा अंदर से फील हुआ यार केक खाना है, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, केक नॉर्मली नहीं मिल रहे हैं, तो हर किसी का मन कर रहा होगा कैमरे के वो साइड की यार केक मिल जाए। तो मान लो कि आप जा रहे हो, लॉकडाउन खत्म हो गया अभी और एक केक की शॉप ओपन है, तो आपने वहां से केक देखा, आपको यार मजा आया कि भाई मेरे को ये चाहिए। यू आर गेटिंग यूटिलिटी, अपने को केक खाने का है, ठीक है, तो आपको यूटिलिटी मिल रही है। आप केक के शॉप में जाओगे, केक का ऑर्डर दोगे, केक का पैसा पे कर दोगे और केक की फिजिकल डिलीवरी जब हाथ में लोगे ना तो एक और खुशी मिलेगी, अब घर जाके खाऊंगा। जब तक वो वहां डिस्प्ले पे था तब तक यूटिलिटी तो मिल रही थी, लेकिन जैसे ही आपने उसकी ओनरशिप या उसकी फिजिकल डिलीवरी अपने हाथ में ली ना, उसका मजा और इंक्रीज हो गया, बिकॉज अब वो आपका है, ठीक है। पहले जब वो विंडो पे रखा हुआ था केक शॉप की तो वो आपका नहीं था, ठीक है, आप देख के मजा तो ले सकते थे, आपको पता है कि वो केक आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, एक फीलिंग आ रही है, यस केक खाऊंगा, ठीक है, एक फीलिंग आ रही है, आपको यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन जैसे ही आप वो केक को फिजिकली अपने हाथ में ले लोगे ना तो आपकी फीलिंग्स और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो जो यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो पोजीशन यूटिलिटी कैसे क्रिएट होती है? तो पोजीशन यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, ठीक है, ऑफ द कमोडिटी जनरली फ्रॉम बायर टू सेलर। ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है? कोई बेच रहा है, मैंने उससे खरीद लिया, तो सेलर ने बायर को कोई सामान दिया, तो बायर के पास उसकी फिजिकल डिलीवरी आ गई या उसकी ओनरशिप आ गई, तो जो यूटिलिटी इंक्रीज हुई उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी, ठीक है। तो पोजीशन यूटिलिटी दो फॉर्म बताया मैंने, एक लीगल डिलीवरी जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, और दूसरा मैं बोलूंगा फिजिकल डिलीवरी, जहां पे गुड्स आपके हाथ में फिजिकली अवेलेबल है। घर के केस में फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे प्रोडक्ट के केस में पॉसिबल है कि वो घर कैन नॉट बी शिफ्टेड, जमीन कैन नॉट बी शिफ्टेड, तो वहां पे सिर्फ लीगल डिलीवरी की बात करेंगे, लेकिन बाकी सारे प्रोडक्ट के अंदर हम लोग लीगल एंड फिजिकल डिलीवरी की बात करेंगे, ठीक है। तो उस